हेलो दोस्तों, आज जो हमारी यात्रा होने वाली है वो आपका महाकुंभ प्रयागराज के लिए होने वाली है। तो हम आपका जो है वो ट्रेन में बैठ चुके हैं और यात्रा हमने प्रारंभ कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है ट्रेन में, बिल्कुल ट्रेन खाली पड़ी हुई है। वो ट्रेन जो है हमारी वो प्रयागराज के लिए आगे बढ़ रही है। तो ऐसी कोई भी भीड़ भाड़ वाली जो समस्याएं हैं वो नहीं है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत ही जो भी हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। देखिए हमारी ट्रेन चल रही है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हमारी जो ट्रेन है उसमें जो लोग हैं वो काफ़ी लोग आ चुके हैं और ऐसी बात नहीं है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। सभी सीट्स पे बैठे, जिनको सीट्स नहीं मिली वो आपका नीचे बैठे हुए हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। हम प्रयागराज उतर चुके हैं और अब जो है वो हम संगम की ओर स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम ये प्रयागराज पे और चल दिए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं जो भी स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रशासन के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो जगह जगह टॉयलेट्स को लेके हों, चाहे वो पानी को लेके हों, तो सारी व्यवस्थाएं की रख गई हैं। यहाँ पर आपको ऐसे रिक्शे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि यह है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे हैं और जिनके आप आराम से बैठ के ठीक है एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, जिनको चलने में समस्या है। और जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रखी हैं। आपको जगह जगह इंडिकेशन मार्क मिल जाएंगे जो लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें किस ओर आगे बढ़ना है। और प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से की गई हैं। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है और जो भी लोगों की सुविधाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, तो उनको लेके भी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और अब हम जैसे जैसे संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो धीमे धीमे क्या है, लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और सभी अलग अलग जगहों से आए हुए अपने अपने साधनों से आए हुए हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि लोग आगों को चलने में दिक्कत हो रही हो, धक्का मुक्की लग रहा हो। नॉर्मली काफ़ी स्पेस है लोगों के बीच में और काफ़ी आराम से चल रहे हैं। तो जैसा कि ऐसी कोई असुविधा नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। और इसके बाद हम जो है वो धीमे धीमे जो है वो प्रयागराज में संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको देखने को कई सारे लोग मिल जाएंगे और जो क्या है कि आराम से बिल्कुल ठीक है बढ़िया तरीके से और हर हर महादेव का नाम लेते हुए चलते जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो प्रयागराज है ये आपका त्रिवेणी संगम वो के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम का मतलब हो गया जहाँ पर आपकी तीन जो नदियाँ हैं वहाँ उनका संगम होता है। तो त्रिवेणी संगम में अगर आप नहाने जाएंगे तो आप देखेंगे जाके कि तीनों नदियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं तीनों में। तो जिसमें से एक गंगा जी हैं, दूसरा यमुना जी है, तीसरा सरस्वती जी हैं। ये तीन जो नदियाँ हैं वो आपके प्रयागराज में आकर मिलती हैं। तो इसी स्थान को लेके जहाँ पर ये नदियाँ मिल रही हैं तो इसी को आपका संगम बोला जाता है। और इसी स्थान पर आपका जो है लोगों जो स्नान करते हैं उसका महत्व माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका वही स्थान है जहाँ पर आपका त्रिवेणी जगह बोली जाती है, संगम बोला जाता है। तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी सुविधाएं की गई हैं, लोग आसानी से चल पा रहे हैं। ठीक है, नीचे भी आराम से आपका सब कुछ ठीक है, नीचे फर्श को लेके भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। अब हम आ गए हैं आपका नंदी द्वार पर और ऐसे करके के जगह जगह द्वार बनाए गए हैं जिससे लोगों को आने वाले लोगों को सुविधा मिले और वो अगर कहीं एक दूसरे से अलग हो जाए तो वो ये कम से कम बता सकते हैं कि वो
कहाँ पर हैं, तो लोग जो उनके बाई चांस अगर अलग हो जाते हैं तो वो आपका वो उनको आसानी से मिल सके। आपका जो संगम के आसपास जो है वो खाने पीने की दुकानें आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। आप आराम से जूस वगैरह है, ठीक है, पानी है, और ठीक है, खाने के जो आइटम हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे रीज़नल प्राइस पे। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पुल है वो आपको गाड़ियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जो ले जाता है वो पुल है, और ये जो है वो आपके संगम के ऊपर से निकला हुआ है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखी हैं। जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, ठीक है, और बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और सारी जो अवेयर करने की इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। अब जो है वो हम आपका संगम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम संगम की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर भी उत्सुकता और आगे के देखने को कि हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसलिए वो भी मन में बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं, और काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आप ख़रीदारी नहीं कर सकते। आपको जो ख़रीदना है वो आपको यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। आप जो है वो हम संगम द्वार पर आ चुके हैं। आप देख लीजिए ऐसे करके ये जो है वो संगम द्वार बनाया गया है, और ये संगम द्वार को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमें जो है वो आपका तीनों धाराएं जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान पर पहुँच जाएंगी, और उसी स्थान का नाम रखा गया है आपका संगम। आप देख पा रहे हैं ये जो सामने केबिन बने हुए हैं, ये जो है वो आपके लोगों के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं कि वो नहाने के बाद अपने जो कपड़े वगैरह है वो आराम से जाकर अंदर बदल सकते हैं। ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये चेंजिंग रूम थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बना हुआ है कि भीड़ भाड़ हो। काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं, तो लोगों को इससे बहुत सारा प्रॉफिट मिल पाएगा। आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ, तो आपको चारों तरफ ये रूम्स ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि एक दो है, कई सारी मात्रा में इन रूमों को बनाया गया है। और आपका ये देखिए सामने जो है वो आपको त्रिवेणी जो है वो जहाँ तीन धाराएं बहती हैं वहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे, और लोग जो है वो नहाने जा रहे हैं और नहाकर आ रहे हैं बहुत मज़े से, कोई असुविधा नहीं हो रही है। अब जो है वो हम आ चुके हैं संगम महादेव के मंदिर, तो अब हम यहाँ पर बाबा को नमस्कार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जो है वो हम घर की ओर लौट रहे हैं। अब हम घर की और बढ़ेंगे, तो जो रास्ते में हमें देखने को मिला, तो सबसे पहले तो ये आपका जो गंगा पंडाल देखने को मिला। ऐसे करके आपके 3 पंडाल और बनाए गए, यमुना पंडाल, सरस्वती पंडाल, त्रिवेणी पंडाल। तो इन पंडालों में जो है वो आपका भजन संध्या कीर्तन का आयोजन पर डे किया जाता है। और ये है अब हम जो है वो सब सूबेदारगंज स्टेशन पर आ गए, जहाँ पर जो है वो लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन्स की व्यवस्था की गई, वो बड़े आराम से अच्छे से लोगों को घर तक पहुंचाया जा रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसे